गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ने में आ चुका है 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री के साथ। आज का मेरा चैप्टर का नाम है द हड़प्पन सिविलाइजेशन और आज हम आ चुके हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ, और जिसमें हम द ग्रेट बाथ और बाकी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था सील्स और पॉट्स, वो थोड़ा सा बाकी रह गया था उसके साथ। तो sites of Harappan civilization, these are red terracotta pots with patterns and design in black color. The patterns include fish scales, interlocking color circles, people leaves, etc. तो ये देखो, यहाँ पे फिश स्केल्स है, सर्कल्स है, इंटरलॉकिंग सर्कल्स हैं और पीपल लीव्स बनाए गए हैं। द हड़प्पन पीपल बरीड the dead, they used the burning earthen pots with the bodies. तो वो earthen pots जो थे वो भी यूज़ करते थे उन बॉडीज़ को बर्न करने के लिए दोस्तों। लोग उस टाइम पे बॉडीज़ बरी किया करते थे earthen pots के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है द ग्रेट बाथ। A spacious bath has been discovered at Mohenjo-daro. The tank in the Great Bath was nearly 2.5 meters deep. It was 12 meters long and 7 meters wide. It was lined with baked bricks to prevent seepage of water. There was steps leading down to the tank. There were also a provision for draining, cleaning and refilling the tank for time to time. ये देखो, ये ग्रेट बात है, इतना बड़ा एरिया हुआ करता था। अगर आपने मोहिंजोदारो ये मूवी देखी है उसमें ये चीज़ थी, उसमें ये दिखाया गया था। यहाँ पे ग्रेट बात नामक चीज़ होती थी, वो मोहिंजोदारो में ये चीज़ हुआ है, जो 2.5 मीटर डीप थी, 12 मीटर लंबी और 7 मीटर वाइड, और ये क्या बेक्ड ब्रिक से बनी थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो पानी का ड्रेन है, जो सीपेज है, पानी निकल ना जाए, इसलिए वो ब्रेक से बनी थी। और उसके बाद उनको प्रोविज़न के लिए भी, ड्रेनिंग, क्लीनिंग, रिफिलिंग के लिए भी टाइम से टाइम आदमी रखे गए थे कि उनका यही काम रहेगा कि ग्रेट बाथ की साफ़ सफाई संभाले। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, द लाइफ इन अ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो लाइफ इन हड़प्पा पे क्या था? द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। द एक्सकेवेशन ऑफ कालीबाग प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ लॉफ्ट फील्ड. द पीपल दे ग्रो different crops, mainly wheat and barley. In Rajasthan, barley was grown on a large scale, while in Gujarat it was ragi. Peas, peas, seeds and Mysore were also cultivated. The Harappan people were also familiar with cotton. दो हड़प्पन पीपल ने बहुत सारी एग्रीकल्चर में पहले से ही वो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। जैसे उनने बहुत कुछ उगाना सीख लिया था और वो कॉटन के साथ भी फेमिलियर थे। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पन पीपल एक्चुअली बहुत ज़्यादा आगे हो चुके थे। और लोगों ने ऊपर से क्या किया दोस्तों, लोगों ने ऊपर से आराम से रहना शुरू कर दिया। लोगों ने आराम से उसको यूज़ करना शुरू किया। लोगों ने उसको बहुत ढंग से यूज़ करना शुरू किया। लोगों ने ये जो जितने भी एग्रीकल्चर हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके थे दोस्तों। ठीक है, द स्टैचूज, द पिक्चर्स ऑफ द सील and the remains of cloth found in the excavation indicates that Harappan people used to wear clothes. The dress of both men and women consist of knee length cloth and upper garment. तो ऊपर और नीचे तक पूरे टाइम वो कपड़े पहन के रखते थे। ओके, तो उनको क्लोथ पहनना आता था। और ये चीज़ दिखाती है कि हड़प्पन लोग कपड़े पहनते थे दोस्तों, और उनके पास कपड़े पहनने आता था उनको। ऑर्नामेंट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन. There are many. They are made
of gold, copper, precious stone, as also shells, cowrie, seeds, etc. Or men and women both use multi-strand necklace, rings, armrested, and waistbands. Women wore bangles right up to their upper arm. तो ये सारे उनके ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, जिसमें आदमी जो फीमेल पहना करती थी वो भी पहना करते थे, और ऊपर से उनके पास सारे आइडियाज़ भी थी कि वो कॉपर, गोल्ड, क्रिएटिविटी थी उनके पास कि वो कौन से मटेरियल से कैसे बन सकते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या क्या बना सकते हैं उस एक मटेरियल से दोस्तों। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी बनाने के लिए, और तभी आदमी और वुमेन जो दोनों हैं वो वो सब, ठीक है दोस्तों, वो सब पहनते थे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स उनके भी थे, अभी भी इंसान पहनते हैं, नेकलेस नहीं पहनते, वो आर्मलेट्स पहनते हैं, वेस्ट बैंड्स नहीं पहनते, वो ब्रेसलेट्स पहनते हैं लड़के, और लड़कियां बाकी के ऑर्नामेंट्स पहनती है दोस्तों, बाकी के ज्वेलरी पहनती है, ठीक है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें तभी कॉमन थी। A statue found at the Harappan site presented an excellent specimen of the art. It shows that the man facial features were very clear. A clock with a beautiful terraform pattern is draped across his shoulder. तो ये जो यहाँ पे एक स्टैचू है, वहाँ पे ये दिखाया गया है कि आदमी के फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जो फेशियल फीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे। उन्हें दाढ़ी वगैरह सब आया करती थी, वो आज के ह्यूमंस की तरह थे। उन्हें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी कर ली थी, पर वो उतने ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे जितना अभी हमें इंटरनेट यूज़ करना आता है। उनके पास वो टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी, वो एक नॉर्मल नोमैड की तरह जीते थे दोस्तों। तो गाइज अभी हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक सबसे अच्छी बात आई गेस उनका जो आउटलाइनिंग था पूरे सिविलाइजेशन का, वो और उनके ड्रेनेज सिस्टम और उनके बाकी पॉइंट्स। पर ये जो ट्रेड सिस्टम था वो एक्सीलेंट था मेसोपोटामियंस के साथ। उसके बारे में हम अभी इसके बारे में जानेंगे, इस पैरा में जानेंगे। द हड़प्पन पीपल कैरिड ऑन द ट्रेड विद इन India as well as other countries outside the Indus Valley was known for the high quality cotton. This cotton was exported to other countries like West Asia, Southern Europe, Egypt. Cotton cloth too was exported. The traders of the Harappan civilization provided muslin clothes to Egypt, silver, zinc, gemstones, rubies, deodar wood, and some of the items that were imported from Kashmir, South India, Iran, Afghanistan, and Balochistan. The trade was carried on both by land and routes and sea routes. Some of the excavation seals bear a picture of ship. Pictures of ship. A huge dockyard has been discovered at Lothal. The trade of the Harappan civilization was carried along coastal line of the urban sea. तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स जाने जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के हिसाब से। एज पर वो कितने लोगों के साथ क्या क्या ट्रेड किया करते थे, कैसे ट्रेड किया करते थे, उनके ट्रेड्स क्या थे। इजिप्ट, वेस्ट एशिया, साउथ यूरोप, इंडस वैली और बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मुस्लिम क्लॉथ जो वो इजिप्ट को प्रोवाइड किया करते थे, वो सिल्वर, जेन, जाइम स्टोन और रूबीज़, ये सारी चीज़ें भी इजिप्ट को प्रोवाइड किया करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। एज पर अगर वो ये चीज़ें उनको देंगे तो जो चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन को चाहिए थी वो लेते थे दोस्तों। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स बना के रखे थे अलग अलग चीज़ों के लिए, जिनके थ्रू वो चीज़ें ट्रेड कर सकते थे। ये देखो, आर्टिस्टिक विजुअलाइजेशन ऑफ द डॉकयार्ड ऑफ लोथाल, रिकन्स्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ द रिमेन्स। तो ऐसा ये डॉकयार्ड दिखता था। यहाँ पे बोट्स आती थी, रुकती थी, सप्लाईज होते थे, बनाए करते थे, फिर वापस वो निकाली जाती थी। ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और ये एक बहुत ब्यूटीफुल डॉकयार्ड है, जिसमें जिसको हम उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट डॉकयार्ड्स कह सकते हैं।
दोस्तों, रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, फ्रीक्वेंट फ्लड्स। ओके, तो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक मेन रीज़न है फ्रीक्वेंट फ्लड्स। मोहनजोदारो अगर आपने देखी थी तो उसमें एंड में यही हुआ था कि फ्लड के कारण सिटी डूब गई थी। ओके दोस्तों, और ये भी और एक रीज़न है इन्वेजन फ्रॉम फॉरेन ट्राइब्स ने इनके ऊपर इन्वेजन कर दिया। डिक्लाइन इन ट्रेड वर सम ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। सम रीजन्स came and due to weaken of monsoon, drying up of river basin, earthquakes, changing up of the level, etc. People migrated to other places, leading to the decline of cities. Harappan civilization was prosperous and flourished. Urban civilization, it laid the foundation of the Indian civilization. तो हरप्पन सिविलाइजेशन फ्लोड्स, ये सारी चीज़ें जो उनकी मेन इंपॉर्टेंस थी, उनका ट्रेड ही इनसे छीन लिया गया। इस पर बारिश नहीं आया करती थी या उनके जो एरियाज थे वो ड्राई अप हो गए, जिससे वो ट्रेड क्या करते थे, तो इसके कारण उनका ये जो नदी है ये फ्लड अप हो गए दोस्तों। तो आजकल बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम द वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।